क्लास 8 लास्ट क्लास में हमने अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का जो थियरी पार्ट है उसको पढ़ा था, एक्सरसाइज 1 के पहले तक का। आज हम एक्सरसाइज 1 जो है फर्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज 3.1 उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया है गिवन देयर आर सम फिगर्स। गिवन हियर आर सम फिगर्स, कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। देखो बुक में आप देख सकते हैं कि बुक में टोटल 8 फिगर्स दिए हुए हैं। अब इसमें से पहला जो क्वेश्चन है वो है सिंपल कर्व। इन 8 कर्व में से हमारे सिंपल कर्व कौन कौन से हैं? ठीक है, तो देखो भाई इनमें से जो 8 फिगर दिया हुआ है, इनमें से फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6 और फिगर नंबर 7 ये सब हमारे सिंपल कर्व्स हैं। हम अगर बना दें तो फिगर नंबर 1 यानी कि ये वाला फिगर, ये वाला फिगर सिंपल कर्व में आएगा। फिर दूसरा वाला कर्व यानी कि ये वाला फिगर आएगा। फिर पांचवा कर्व यानी कि ये पांचवा कर्व, ये भी हमारा सिंपल कर्व में आएगा। फिर छठवां कर्व 6 ये है हमारा सिंपल कर्व में आएगा। और एक और कर्व आएगा 7 वाला जो कि आएगा ये। ठीक है, ये जितने भी कर्व्स हमने बनाए हैं ये सब के सब हमारे सिंपल कर्व्स होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? सिंपल कर्व का हमने डेफिनेशन बताया था, तो उस डेफिनेशन के बेस पे ये सारे फिगर्स हमारे सिंपल कर्व्स होंगे। अब नेक्स्ट इसी में दिया हुआ है बी पार्ट में कि सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में देखो भाई, ये जितने भी सिंपल कर्व में हमने बनाए हैं वो सर सिंपल क्लोज्ड कर्व में सिर्फ डिफरेंस क्या हो जाता है कि सिंपल कर्व में जो हमारा कर्व होता है वो ओपन भी हो सकता है, लेकिन सिंपल क्लोज्ड कर्व में जो कर्व होता है वो क्लोज्ड ही होना पड़ेगा, वो बंद होना चाहिए, वो खुला हुआ ओपन नहीं होना चाहिए। तो देखो भाई जितना भी फिगर इसमें दिया हुआ है, हमने पांचों बनाया है, वो पांचों के पांचों जो है वो क्लोज्ड है। सिंपल तो है ही, इसके अलावा वो क्लोज्ड कर्व्स भी हैं। इसलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बी पार्ट में जो पूछा है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व बताओ, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी हमारे यहाँ पे जो ए पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट में जो हमारे सिंपल कर्व में जितने भी फिगर्स आए हैं वो सेम फिगर हमारे जो है सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी रहेंगे। बात समझ में आ रही है? जो हमने सिंपल कर्व में यहाँ पे बनाया है वही फिगर्स सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी होगा। क्लियर? बात समझ में आ रही है? क्यों? ठीक है ना? चलो अब आगे सी पार्ट पॉलीगन। अब देखो भाई पॉलीगन में क्या है, पॉलीगन किसे कहते हैं भाई? कोई भी सिंपल कर्व जिसके की साइड्स स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हो, जिसके की जो साइड्स हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलकर बने हो, तो उसे हम लोग पॉलीगन कहते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है देखो, उसमें ऐसा कौन कौन सा फिगर है जो कि स्ट्रेट लाइन से मिलकर बना हुआ है? तो ये है पहला वाला, फिर
फिर दूसरा वाला और फिर फोर्थ वाला। तो सी में फर्स्ट फिगर ये दिया हुआ है, फिर सेकेंड फिगर क्या दिया है, ये दिया हुआ है, और फोर्थ फिगर जो है वो ये दिया है। ठीक है, तो ये जो तीन फिगर हैं, देख लो भाई, ये जो तीन फिगर्स हैं ये हमारे कैसे फिगर्स माने जाएंगे भाई, ये सब हमारे पॉलीगन्स माने जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद डी में पूछा है कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब ध्यान देना, कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते थे, कोई भी पॉलीगन अगर उस पॉलीगन के अंदर हम कोई दो पॉइंट ले लें और उन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से मिला दें, तो जो स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा, अगर वो स्ट्रेट लाइन पूरा का पूरा उस पॉलीगन के अंदर आता है तो हम कहते हैं कि वो जो है एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। तो अब इसमें हमारा जो है कॉन्वेक्स पॉलीगन में सिर्फ कौन सा वाला आएगा भाई, सेकंड वाला जो फिगर है, यानी कि ये सिर्फ यही हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, क्यों ये कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा, क्योंकि इसके बीच में अगर हम कोई भी दो पॉइंट ले लें कहीं पे भी, सपोज एक हमने यहां ले लिया, एक यहां ले लिया, और उन दोनों को हमने स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, स्केल से हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो स्ट्रेट लाइन मिला। अब ये स्ट्रेट लाइन हमारा पूरा का पूरा इस पॉलीगन के अंदर ही है, इसलिए हम इस फिगर को कॉन्वेक्स पॉलीगन बोलेंगे। बाकी कोई सा पॉलीगन ले लो, जैसे पहला ले लो, दूसरा ले लो, चौथा ले लो, सपोज हमने यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, और अगर हम इसको ज्वाइन करें तो देखो भाई यहां से लेके यहाँ वाला जो पोर्शन है वो पॉलीगन के बाहर निकल जाएगा, और इस वजह से ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, ये वाला तो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है ही, हमने बता ही दिया, और ये वाला जो पॉलीगन है ये भी हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सपोज अगर हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला दिया, तो थोड़ा सा जो लाइन सेगमेंट का पार्ट है वो हमारा पॉलीगन के बाहर आ जाएगा, और इस वजह से ये हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा। क्लियर। अब ई वाले पार्ट में क्या दिया है भाई, ई वाले पार्ट में है कॉनकेव पॉलीगन। ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन हमें चाहिए, तो देखो पॉलीगन तो हमारे ये तीन है, उसमें से ये सेकंड वाला जो है वो हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन है, तो बाकी जो पहला और चौथा होगा वो कौन सा पॉलीगन होगा भाई, कॉनकेव पॉलीगन होगा। क्योंकि कॉनकेव पॉलीगन होता क्या था भाई, ऐसा पॉलीगन जो कॉन्वेक्स पॉलीगन ना हो, यानी कि अगर हम किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करें और जो हमें स्ट्रेट लाइन मिले, वो स्ट्रेट लाइन अगर पॉलीगन के बाहर आ जा रहा है उसका कुछ पोर्शन, तो हम उस पॉलीगन को कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। इसलिए जो पहला वाला है वो हमारा कॉनकेव पॉलीगन होगा। इसके अलावा जो चौथा वाला है वो भी हमारा कैसा पॉलीगन होगा भाई, कॉनकेव पॉलीगन होगा। क्लियर। चलो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कह रहा है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। अब इसमें देखो तीन पार्ट हैं ए बी सी, तो जो ए पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि
अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसमें टोटल कितने डायगोनल्स होते हैं? तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का हमने एक एग्जांपल सपोज ऐसा ले लिया, तो इसमें कितने डायगोनल्स हो सकते हैं भाई? ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स हमारे कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब बी पार्ट में क्या बोल रहा है भाई? इसमें देखो कौन सा फिगर दिया है? और रेगुलर हेक्सागन, एक रेगुलर हेक्सागन है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। हेक्सागन मतलब इसमें 6 साइड्स होते हो, और रेगुलर है इसका मतलब सभी साइड्स हमारे इक्वल है, सेम है। ठीक है, तो अब इसमें हमें मान लो कि अगर नाम दे दें हम A B C D E F, तो कितने डायगोनल्स हो सकते हैं भाई? तो हमने डायगोनल्स के बारे में बताया था कि डायगोनल्स कैसे इसे कहते हैं। तो किसी भी जो कंसेक्यूटिव वाले वर्टिसेस हैं उनको छोड़ के जो वर्टिसेस हैं उनको हम ज्वाइन कर देते हैं, तो वो सब के सब डायगोनल कहलाते हैं। जैसे अगर हम E की बात करें तो E से हम A को मिलाएंगे, B को मिलाएंगे और C को मिलाएंगे। इसी तरह D वर्टेक्स की बात करें तो E और C को छोड़ के D को हम F से मिला देंगे, A से मिला देंगे और B से मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद C के लिए अगर हम बात करें तो B और D को छोड़ के C को A से मिलाएंगे, F से मिलाएंगे और E से तो मिला ही हुआ है। अब B के लिए देखो भाई, A और C को छोड़ के B को हम F से मिलाएंगे, B को हम A और C को छोड़ के F से मिलाएंगे, E से मिला हुआ है और D से मिला हुआ है। बाकी सब में देखोगे तो मिला हुआ है। अगर हम A के वर्टेक्स की बात करेंगे तो भी अब सारे ज्वाइन है, F की बात करेंगे तो सारे ज्वाइन है। तो जब हम देखें, अब अगर आपको पूरे लाइंस को काउंट करना हो तो कितने लाइंस दिखाई दे रहे हैं भाई? देखो 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 9। क्लियर? अब थर्ड क्या है? थर्ड है और ट्रायंगल। अब देखो भाई, ट्रायंगल के नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछ रहा है। पहले तुम खुद ही एक ट्रायंगल बना के देख लो। A B C सपोज हमने नाम दे दिया, तो हमने बताया था कि डायगोनल किसे कहते हैं भाई? कि एडजेसेंट, यानी कि जो कंसेक्यूटिव वाले वर्टेक्स हैं उनको छोड़ के। तो अगर हम A वर्टेक्स की बात करें तो B और C दोनों ही तो A के लिए कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, इसलिए हम कोई भी लाइन नहीं खींचेंगे। फिर इस वर्टेक्स B के लिए A और C दोनों ही हमारे कंसेक्यूटिव वर्टेक्स है, इसलिए अब यहाँ B के लिए भी हम कोई लाइन नहीं खींचेंगे। और C वर्टेक्स के लिए भी A और B हमारे कंसेक्यूटिव वाले वर्टेक्स हैं, लगातार वाले हैं, तो इसलिए हम C के लिए भी कोई डायगोनल नहीं खींचेंगे। तो जब A B C तीनों के लिए हमें कोई डायगोनल नहीं मिल रहा है तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो जाएंगे भाई? नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे भाई? 0 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. What is the sum
ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अगर है, इसका मतलब ऐसा, तो इसके चारों एंगल का सम कितना होगा। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर कोई पूछता है कि चार एंगल का सम, इसके जो चारों एंगल से उसका सम कितना होगा, तो आंसर होता है भाई 360। अब 360 कैसे होता है, उसके लिए देखो किसी भी एक डायगोनल को हम ज्वाइन कर देते हैं। किसी भी क्वाड्रिलेटरल में हम किसी एक डायगोनल को ज्वाइन कर देते हैं। अब जैसे ही हम एक डायगोनल को ज्वाइन करते हैं तो हमें पूरा का पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है वो दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। देखो जैसे यहाँ पे ये दो ट्रायंगल में बढ़ चुका है। पहला ट्रायंगल का नाम है ABD और दूसरे ट्रायंगल का नाम है BCD। ठीक है, जैसे ये एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2, इसको मान लिया एंगल 3, इसको सपोज एंगल 4, इसको एंगल 5 और इसको एंगल 6। अब इन ट्रायंगल ADB हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है ना। अब इसी तरह इन ट्रायंगल BCD, जो नीचे वाला ट्रायंगल है उसकी बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल BCD एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना। तो अब हम क्या करें, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, इन दोनों को प्लस कर दें, तो ये हो जाएगा भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180, 180 प्लस 180। तो आप देखो एंगल 1 को हम एंगल A बोल सकते हैं। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 4, 2 और 4 जो एंगल है इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें तो हमें पूरा पूरा एंगल B मिल जाएगा। तो एंगल 2 यहाँ पे है, एंगल 4 यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिला के हम लिख सकते हैं एंगल B। ठीक। अब एंगल 5 जो है यानी कि ये एंगल 5 को हम बोल सकते हैं एंगल C, और बच जाता है एंगल 3 और एंगल 6। एंगल 3 और एंगल 6 जो कि यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो इन दोनों को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल D इज इक्वल टू 180 प्लस 180, इसका मतलब 360। तो देखो भाई कोई सा भी अगर क्वाड्रिलेटरल है, अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की बात किया है, लेकिन अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अलावा कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, मतलब वो अगर वो कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल भी अगर है और अगर उसमें चारों एंगल का सम पूछता है, तो सीधा सा आंसर होता है भाई कि 360 डिग्री। ठीक है। तो चाहे वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो या फिर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो, उसके किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमेशा ही 360 डिग्री होता है। क्लियर। अब देखो इसी क्वेश्चन में सेम चीज आगे पूछा है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड, क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। मतलब अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं है, तो जैसे अगर हम ऐसा कोई क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, क्योंकि इसमें 4 साइड है, एक AB हो गया, दूसरा BC हो गया, तीसरा CD हो गया और चौथा AD हो गया। ठीक है ना। तो इसमें भी 4 साइड है, लेकिन ये कॉन्वेक्स नहीं है भाई, ये कॉन्केव है। क्यों कॉन्केव है? क्योंकि अगर हम यहाँ के 2 पॉइंट्स ले लें और इन दोनों को ज्वाइन करें तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा पॉलीगन के बाहर आ जाएगा। तो पॉलीगन के बाहर आने का मतलब ये है कि वो कैसा पॉलीगन है भाई, कॉन्केव पॉलीगन है। तो हमें सिंपल अब इसमें बताना है कि कॉन्केव पॉलीगन में जो चारों एंगल है, यानी कि एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, इन चारों का सम कितना होता है। तो देखो भाई इन चारों का सम भी 360 डिग्री ही होगा। कैसे? हम क्या करेंगे, इससे डायगोनल को मिला देंगे, यानी कि AC को मिला देंगे। अब जैसे ही AC को हम मिलाएंगे तो
तो ये दो ट्रायंगल में बट जाएगा। अब जैसे दो ट्रायंगल में बट जाएगा तो पहले वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा और दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। तो इस ट्रायंगल का 180 डिग्री और इस ट्रायंगल का 180 डिग्री दोनों का मिला के हमारा पूरा ये कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल होगा और इस कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल का जो टोटल एंगल होगा सम ऑफ ऑल द फोर एंगल्स of any quadrilateral, whether it is a convex quadrilateral or it is a concave quadrilateral, always sum of all the four interior angles is equal to 360 degree. Clear? तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अगर ये कॉन्वेक्स ना होकर अगर कॉन्केव भी है तब भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, एग्जामिन द टेबल। अब इसमें देखो टेबल दिया हुआ है, फिगर भी दिया हुआ है और उसके नीचे साइड लिखा है और एंगल सम लिखा है। तो पहला देखो फिगर ट्रायंगल का दिया हुआ है, पहला फिगर जो है वो ट्रायंगल का दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स इसके नीचे 3 दिया हुआ है और इसके जो तीनों एंगल का सम है, इसके जो तीनों एंगल का सम है वो कैसे लिखा है 3 - 2 × 180। ठीक है, यानी कि 180। इसी तरह एक ऐसा फिगर बना है, इसमें देखो भाई 4 साइड है, 1 2 3 4, इसमें 4 साइड है और इसलिए यहाँ पर 4 लिखा है और इसके कितने, कैसे इसके जो चारों एंगल्स हैं, ये चारों एंगल्स का सम कितने के बराबर होगा, कैसे निकाला इसने 4 - 2 × 180, यानी कि 4 - 2 का मतलब 2 × 180 और ये हो जा रहा है 360। ठीक है, इसके अलावा एक फिगर देखो ऐसे भी बना है, ऐसा, फिर ऐसे, फिर डॉटेड लाइन से मिलाया है, फिर ऐसे, फिर डॉटेड लाइन से मिलाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है कि 5 साइड है भाई, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। तो इसके पांचों एंगल का जो सम है वो कितना होगा, इसके लिए क्या किया इसने 5 - 2 × 180, यानी कि 3 × 180 यानी कि 540। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ऐसे करके फिगर में दिया हुआ है। अब आगे भी ऐसे बना है, उसमें 6 साइड्स हैं और उसमें सारे 6 एंगल्स का सम जो कैसे निकाला उसमें 6 - 2 × 180। ठीक है, यानी कि 720 डिग्री। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कॉन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स when n is equal to 7, when n is equal to 8, when n is equal to 10 and when n is equal to n। तो अब ध्यान देना भाई कि ये कैसे निकल रहा है। तो देखो कोई भी फिगर में कि उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा ये निकालने के लिए ये कौन सा प्रॉपर्टी अपना रहा है कि जितने भी साइड्स हैं उस साइड में से 2 को माइनस कर देगा। अगर जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड्स हैं तो 3 में से 2 को माइनस कर दे रहा है और फिर माइनस करने के बाद जो आ रहा है उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो 3 - 2 में तो 1 ही आएगा और 1 का मल्टीप्लाई 180 में कर रहा है तो 180 आ जा रहा है। इसी तरह ये वाला जो दूसरा फिगर है इसमें 4 साइड है तो इसके चारों एंगल का सम निकालने के लिए वो क्या कर रहा है कि 4 में से, यानी कि जो नंबर ऑफ साइड है 4 उसमें से फिक्स है कि 2 ही माइनस कर रहा है, चाहे कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो, लेकिन हमें माइनस कितना करना है भाई, सिर्फ 2 माइनस करना है। तो 4 - 2 कर दिया।
अब जितना आया उसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 माइनस 2 हमारा 2 आया, अब 2 में 180 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 360 आ गया। ठीक है, अब आगे के फिगर्स में देखो भाई, इसमें 5 साइड्स हैं, 5 साइड्स है, तो इसके पांचों एंगल का सम निकालने के लिए इसने क्या किया कि जो नंबर ऑफ साइड्स 5 है उसमें से माइनस कर दिया, फिर से कितना 2। ठीक है, तो 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 2 हमारा कितना होता है भाई 3 होता है, तो 3 जो आया उसमें उसने 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आ गया भाई 540। ठीक है, अब इसी तरह ये कह रहा है कि अगर हमारा n की वैल्यू 7 हो, मतलब n इज इक्वल टू अगर 7 है, तो हमारा एंगल सम कितना होगा, तो एंगल सम जो है 7 है माइनस 2 करेंगे, क्योंकि जितना भी साइड होता है उसमें से माइनस 2 करना होता है, और इंटू 180 करना होता है, यानी कि 7 माइनस 2 मतलब 5 इंटू 180, ये कितना हो जाएगा भाई 900। ठीक है, इसी तरह अगर हमारा नेक्स्ट जो n दिया है वो 8 दिया है, n इज इक्वल टू 8 दिया है, इसका मतलब एंगल जो है वो कितना हो जाएगा भाई 8 माइनस 2 इंटू 180, यानी कि 6 इंटू 180, ये हो जाएगा 1080। n इज इक्वल टू 10 के भी बारे में पूछा है, तो एंगल हो जाएगा भाई 10 माइनस 2 इंटू 180, ये हो जाएगा 8 इंटू 180, ये हो जाएगा 1440। और लास्ट में भाई पूछा है कि अगर जो नंबर ऑफ साइड्स है वो n हो जाए, तो यहां लिख दे रहे हैं भाई, अगर जो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है वो n है अगर, तो एंगल सम कितना होगा, एंगल सम, ये जो है एंगल सम है, तो एंगल सम इज इक्वल टू हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स हमारा n है, यानी कि n माइनस 2 इंटू 180। क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना, देख लो भाई। ठीक है, तो चलो भाई आज की इस क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। हमने आज जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। अब इसमें टोटल और 3 क्वेश्चन बचते हैं, टोटल इसमें 7 क्वेश्चन हैं, 4 हमने कर लिया है, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। अब इन तीनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, वीडियो हम अपलोड कर देंगे सभी के लिए, आप सभी लोग वीडियो को बार बार देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ऑफ करो।